हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में अपने अनुपात के प्रकार और अनुपात क्या होता है इसके बारे में सीख लिया और पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो अब अपने जो सीखने वाले हैं इस क्लास में जो सीखेंगे वो सीखेंगे अनुपात को मर्ज करना और किस तरह से किसी अनुपात को, कई सारे अनुपात दे रखे हैं तो उन्हें मर्ज किया जाता है आपस में, किस तरह से मिलाया जाता है, और अगर कोई अनुपात दे रखा है तो उसका प्रतिलोम अनुपात किस तरह से निकालेंगे। ठीक है ना। तो कुछ अपने स्टार्टिंग करेंगे प्रतिलोम अनुपात से। ठीक है, मर्ज करना मैं बाद में सिखाऊंगा, सबसे पहले अपने सीख ले रहे हैं कि किसी भी अनुपात का प्रतिलोम अनुपात किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मान लो प्रतिलोम अनुपात की बात अपने करी थी, जब मैंने टाइप्स इसके लिखे हैं, समझाए हैं, तो मैंने बताया प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? इनवर्स रेशियो जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है कि जिसके नाम से जिससे सिद्ध हो रहा है कि प्रतिलोम करना है, मतलब उल्टा अनुपात निकालना है, विपरीत करना है। जैसे मान लो मुझसे कोई बोले कि भी 3 और 4 का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात करना है। 3 और 4 का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा? ठीक है, 3 4 का। तो 3 4 का अगर प्रतिलोम अनुपात पूछा है तो क्या करना है? इसका विपरीत करना है। 3 4 तो हम क्या कर देंगे? 4 3, बस विपरीत हो गया। ठीक है, बस इतना ही निकालना है। 3 4 का अगर प्रतिलोम अनुपात पूछे तो क्या करना है? 3 4 है तो क्या कर देंगे? 4 3, यानी ये इस तरह से। लेकिन ये जब हमने 2 है, 3 4 है, 2 अनुपात दे रखे हैं, अगर ये 3 अनुपात हो एक साथ ही और उसका करेंगे तो फिर इस तरह से ना आएगा। या फिर आप ये समझ लो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। अब इसका प्रतिलोम अनुपात पूछा है, का प्रतिलोम अनुपात, तो क्या इसका इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 अनुपात 2 अनुपात 1, उल्टा कर दो जी। तो इस तरह से अब हम ना कर सकते। ठीक है ना, ये जो अनुपात हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ये जो आंसर होगा वो गलत होगा। अब आप ये समझो कि ये कैसे होगा। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले ये समझो कि अगर 3 4 था तो 3 4 का ये 4 3 कैसा आ गया। ठीक है, 3 4 से 4 3 कैसे बना? तो देखो इसे समझा दो, फिर आप इसे भी समझना। जैसे 3 4 से 4 3 आया तो हम ऐसे 2 अनुपात अगर दे रखे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीका जो है वो क्या है कि अगर 3 4 का प्रतिलोम मुझे करना है, इनवर्स करना है, तो 3 का यहीं पे विपरीत कर दूं, यानी 1/3, यानी 3 का क्या कर दिया आपने? उल्टा कर दिया। 3 के लिए 1/3, 4/1 है तो इसे क्या कर देंगे? 1/4। अब ये कर दिया इसका प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अब कभी भी अनुपात आपका फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसे सही अनुपात में लेके आना है। और सही अनुपात में कैसे लेके आएंगे? जैसे ये आपका अनुपात किसमें हो गया? फ्रैक्शन में, यानी भिन्नात्मक अनुपात हो गया। अब इसे हमें सही अनुपात में लाना है इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? जो हर संख्या दे रखी है, हर में जो संख्या दे रखी है उनका हम लासा ले लेंगे और लासा से पर्टिकुलर नंबर में गुणा करा देंगे। जैसे 3 और 4 का लासा क्या होगा? 3 और 4 का लासा होगा 12, तो 12 से हम यहाँ गुणा कराते हैं और 12 से यहाँ गुणा कराते हैं। और अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो 3 से 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 से 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो मतलब ये बात मैं आपको समझाने चाह रहा था कि जैसे 3 4 का प्रतिलोम अनुपात हमें निकालना है तो 4 3 आया, तो ये 4 3 कैसे आया? तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, सही तरीका जो है वो ये होता है। और जब ये 2 है तो हम डायरेक्टली इस तरह से कर देते हैं क्योंकि सीधा आंसर आ जाता है। अब 3 के केस में हम ऐसा अगर करेंगे, डायरेक्टली करेंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। देखो इसका सही जो आंसर होगा वो कितना होगा? जैसे 1 2 3 का प्रतिलोम अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना है? इसका 1 का उल्टा हम क्या करेंगे? 1 का उल्टा यहीं पे कर देंगे 1/1। ठीक है, जब आप सवाल करोगे तो 1 का उल्टा पर्टिकुलर यहीं पे 1/1। 2 का उल्टा क्या होगा? 2/1 है ना, हर में 1 होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, 3 को कितना लिखा जा सकता है? तो 3 को लिखा जा सकता है 1/3। यानी 1 2 3 का जो इनवर्स रिलेशन था वो मैंने ये कर दिया, यानी ये प्रतिलोम अनुपात है। एक तरह से ये भी सही आंसर है, लेकिन ये आंसर आपको जो विकल्प होंगे उसमें ना मिलेगा। अब विकल्प में किस तरह का मिलेगा? इस तरह का ही आंसर दे रखा होगा, तो वो अनुपात हमें लेकर आना है। और वो अनुपात कैसे लेकर आएंगे? अगर मैंने क्या बताया कि अगर कोई फ्रैक्शनल अनुपात हो तो उसका लासा ले लो, हर का लासा लेके गुणा करा दो संख्या से। तो यहाँ संख्या हर में कौन कौन सी है? 1 2 और 3, तो लासा कितना होगा? 1 2 3 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर नंबर में 6 6 से गुणा करा देंगे, 6 6 और 6। ठीक है, अब देखो 1 से 6 में भाग कराएंगे तो ये 6 ही आएगा।
2 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 3 6, 3 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो 6 3 2 होगा। यानी अगर आपसे पूछा होता कि भी 1 2 3 का प्रतिलोम अनुपात बता दो, तो आंसर तो ये भी सही था कि 1/1 1/2 1/3, लेकिन ये पेपर में ना मिलता, विकल्प ना मिलता। तो सही आंसर हमारा क्या दे रखा होगा, ये दे रखा होगा 6:3:2। और ये वाला जो आंसर होगा 3 2 1, ये पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, तो ये प्रतिलोम अनुपात इस तरह से निकाला जाता है। अब अगर एग्जाम्पल करना है तो इसके लिए मैं एक आध एग्जाम्पल और बना दूंगा। अब आप कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, आप सबका प्रतिलोम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब हम लेते हैं कोई और संख्या, जैसे मान लो अब 1/3, ठीक है, 1/2, 1/4, इसका प्रतिलोम अनुपात निकालना है। प्रतिलोम अनुपात तो बताओ इसका कितना होगा, 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 का। तो अभी हमने क्या बताया, इसका अगर हमें उल्टा करना है, प्रतिलोम निकालना है 1/3 का, तो हम क्या करेंगे, 3/1 कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा। 1/2 है तो इसका कर देंगे 2/1 मतलब 2 ही। 1/4 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4/1 यानी 4 ही हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 3:2:1। तो अब इसका तो सीधा आ गया, तो अब कैसे सॉल्व करने की जरूरत है, तो अब सॉल्व करने की जरूरत है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलो और संख्या लेते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है 2:3:4:5। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम अनुपात निकालना है। प्रतिलोम अनुपात अब देखो निकालो इसे, 2 3 4 5 का प्रतिलोम अनुपात। तो हम क्या करेंगे, 2 का उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। फिर कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर 5 का कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद में सीधा सिंपल है कि आप क्या करो, ये 2 3 4 और 5 जो हर में संख्या है उनका लासा लो और लासा से हर एक संख्या में गुणा करा दो। तो 2 3 4 और 5 का लासा कितना होगा, तो ये देखो लासा कितना होगा, इसका लासा क्या होती है, ऐसी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो ऐसी संख्या देखो जो इनसे कट जाए, तो देखो 5 दूनी 10 तो कटेगा ना, 5 3 15। ठीक है, इस तरह से ना कटेगा। तो लासा निकालने का देखो सीधा तरीका क्या है कि अभाज्य संख्या है 3 और 5, तो आप सीधा लिखो 2 4 में 2 से काटोगे, अब 4 ले लो। ठीक है, यानी 2 से अब इनका गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 4 60, तो कितना आ जाएगा, 60 लासा आ जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, या फिर कोई और तरीका हो तो आप उससे निकाल सकते हो। तो इनका लासा कितना आ जाएगा, 60। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 60 से, ठीक है, इस तरह से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 60 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 3 से 60 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। 4 से 60 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 15। और 5 से 60 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या जो इन सबको काट सकती है तो आप उससे काट सकते हो, अदरवाइज यही हमारा आंसर होगा। तो ये 30 20 15 और 12 अब किसी संख्या से कटेगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। तो अब आप ये निकालना जान लोगे कि किसी भी संख्या का, किसी भी रेशियो का प्रतिलोम अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको करके बताना है, और आप क्या करना, इसका जवाब कमेंट में लिख देना। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल मैं लिखते रहूँ, भाई आपको बताना है प्रतिलोम अनुपात। मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूँ, 3:5:6:8। ठीक है, एक तो इसका आपको बताना है, अपने कमेंट में जवाब देना है कि इसका प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि 1/5:1/8:1/7 और 5। ठीक है, 5/1। अगर ये आपने क्लास ली है और ये चीज़ समझ में आई है तो आप इन दोनों सवालों का सही आंसर आप अपने कमेंट में जरूर करोगे। ठीक है, तो ये 2 सवालों के आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं।